पहले तो गुलशन यादव ये बताएं कि उन्होंने राजनीति का ककहरा कहाँ सीखा। वो राजा भैया के यहाँ राजनीति का ककहरा सीखे। अब मतलब हमारी बिल्ली हमें म्याऊ वाली कहानी है। वो कितना विकास किए, चेयरमैन हैं, पिछले बार भी थे, अब की भी चेयरमैन है। वो कुंडम बताएं कितना विकास के नाम पे सिर्फ राजनीति कर रहे हैं लोग। जहाँ सुख दुख में माननीय विधायक जी राजा भैया साथ देते हैं, वहाँ लोग राजनीति से कर रहे हैं। आज जो राजनीति करके बोल रहे हैं, इनसे पूछिए जरा 10 साल पहले वो कहाँ थे, क्या थे। उन्हीं के दम पे राजनीति कर रहे हैं। 10 साल पहले कह रहे हैं कि हम ही ने समर्थन दिया तो राजा भैया आए सत्ता में। ठीक, वो नहीं समर्थन नहीं, वो साथ में थे, ठीक है। आज जो है वो अलग हैं, लेकिन उसके पहले का इतिहास देखिए। 2002 के पहले यहाँ पे जो है 2002 के पहले भी समाजवादी पार्टी 6 से 10,000 रुपये। 1 साल पहले पीछे आपको हमने चलना चाहिए। कोविड काल था, उस दौर में समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ नहीं आए। विधवा, विकलांग, असहाय, शोषित, पीड़ित परिवार से उनकी आवाज़ कुछ नहीं, उनका दुख दर्द जानने। लेकिन राजा भैया एक ऐसा परिवार है यहाँ पे, उनके नेतृत्व में यहाँ के विधायक विनोद सरोज गांव-गांव जाकर हर विधवा, विकलांग, असहाय, शोषित, पीड़ित को राहत पैकेज देने का काम किया। रूप से बढ़ेगा। एक विधायक के जो भी दायित्व हैं, सड़क, बिजली, पानी, विकास की एक सतत प्रक्रिया है, उसमें तो वो पूरी तरह सफल हैं। साथ साथ विधायक का जनसुलभ होना बहुत आवश्यक है, और हमारे विधायक जी निश्चित रूप से जनसुलभ हैं, और यहाँ की जनता उनको रिकॉर्ड मतों से निर्वाचित करके विधानसभा भेजी। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इस समय हम खड़े हैं यूपी के प्रतापगढ़ के बाबागंज विधानसभा में। कुंडा और बाबागंज विधानसभा की बात करें तो चर्चा पूरे यूपी में है। इस बीच जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार बाबागंज के विधानसभा में क्या कुछ होने वाला है। क्या एक बार फिर से राजा भैया पर लोग विश्वास करेंगे, विनोद सरोज ने कितना काम किया है, या फिर 25 साल का जो एक तरीके से रिकॉर्ड है वो इस बार टूटेगा, बदलाव होगा या फिर से राजा। जानेंगे आखिर 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की राजनीति में बाबागंज के लोग किसको देखते हैं, जनसत्ता दल को ही देखते हैं या फिर योगी या फिर अखिलेश। जानने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हैं बाबागंज के लोग हैं। जी, क्या लग रहा है भैया, 2022 के विधानसभा चुनाव में बाबागंज में जनसत्ता दल नई पार्टी बना ली है, अब तो आरी निशान भी आ गई है। क्या लग रहा है कि बाबागंज में राजा या फिर बदलाव? नहीं, राजा ही आएंगे इस बार। हाँ, राजा ही। ऐसा क्यों लग रहा है? राजा क्षेत्र में काम किए हैं, लोग के सुख दुख में खड़े हुए हैं, इसलिए राजा ही आएंगे। हाँ, विनोद सरोज जी यहाँ से, सरोज उनके यहाँ से विधायक हैं, तो क्या लग रहा है कि राजा के नाम पर ही विनोद सरोज भी जीतेंगे कि या फिर उनका कुछ अलग काम है? नहीं, राजा के नाम पर जीतेंगे। उनका भी काम है, अलग अलग दोनों लोगों का काम है। उनको क्षेत्र की जनता उनको भी लाइक करती है। क्या नाम क्या है? उमानंद द्विवेदी, ग्राम प्रधान कोटा भवानीगंज। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो है राजा भैया ने नई पार्टी भी बनाई है, बाहर भी निकलने वाले हैं, तो कुंडा बाबागंज के किन कामों को लग रहा है कि दिखा के वो बाहर जाएंगे? विकास किए हैं, जनता के साथ काम भी किए हैं। कोई दिक्कत होती है उपलब्ध रहते हैं जनता के बीच में। कोई बीमार हो गया, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख रुपए की मदद मुझको ज़रूरत पड़ती है तो मदद भी करते हैं, बीमारी का इलाज भी कराते हैं, और पार्टी जो काम करती है वो भी वो करते हैं। तो जनसुलभ, ये सबसे बड़ी बात है कि लोग ये कह रहे हैं कि अपने विधायक जी से मिल लेते हैं। यही मुद्दा होगा भैया, या फिर और कुछ अलग काम किए हैं राजा भैया? हमारे यहाँ तो काम आप खुद ही सड़क से आ रहे हैं, आप देखे होंगे। मतलब जितनी सड़कें हैं सब चौड़ी हो चुकी हैं, और जो हमारे यहाँ गांव की सड़कें हैं उनका नंबर आ गया है, वो चौड़ी हो रही हैं। आप किसी गांव में चले जाइए हमारे यहाँ, आपको हर पूर्वा मुख्य मार्ग से जुड़ा मिलेगा। जी, तो क्या लग रहा है, अभी जिस तरीके से गुलशन यादव के एक ऑडियो वीडियो भी वायरल हुआ था, उन्होंने कहा कि बाबागंज के जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से विधायक नहीं, वो उनके पीछे पीछे रहते हैं, वो काम नहीं करा पाते हैं। आप हमें जो है समाजवादी पार्टी को मौका दीजिए तो हम काम करा लेंगे। क्या कहेंगे? पहले तो गुलशन यादव ये बताएं कि उन्होंने राजनीति का ककहरा कहाँ सीखा। वो राजा भैया के यहाँ राजनीति का ककहरा सीखे। अब मतलब हमारी बिल्ली हमें म्याऊ वाली कहानी है। वो कितना विकास किए, चेयरमैन हैं, पिछले बार भी थे, अब की भी चेयरमैन है। वो कुंडम बताएं कितना विकास किए। और रही बात तो विनोद विधायक जी द्वारा, विधायक जी सबसे पहले ये है कि ये अपने क्षेत्र में कि जब हाउस चलता है उसको छोड़कर अपने क्षेत्र में उपलब्ध रहते हैं, और माननीय राजा भैया के आशीर्वाद से विधायक जी एकदम विकास कार्य में एकदम प्रयासरत रहते हैं। अगर आपके यहाँ अगर कोई कार्यक्रम हो, अगर विधायक जी तक आप संदेश दे दें, आप कार्ड देने न जाए, तब भी विधायक जी पहुँचते हैं। हमारे विधायक जी इतने सरल स्वभाव के हैं। जी, यानी कुंडा में काम के दम पे वोट राजा भैया जीतेंगे, दबाव के दम पे नहीं, काम के दम पे 1993 से राजा भैया जीत रहे हैं। इसके पहले विधायक जी के पिताजी श्री रामनाथ सरोज जी विधायक थे। उसके बाद अब की तीसरी बार इनके विधायक थे विनोद सरोज जी। जी, क्या नाम भैया आपका? प्रमोद पांडे। ऐसा क्यों लग रहा है कि राजा भैया जो 25 साल से हैं, आप लोग नहीं चाहते हैं बदलाव हो? नहीं, बदलाव की कोई ज़रूरत ही नहीं है, पूरा काम कर रहे हैं वो लोग। हाँ, काम कर रहे हैं। हाँ, तो फिर से बाबागंज में विनोद जी हैं? हाँ, रिकॉर्ड मतों से। अच्छा, प्रदेश की राजनीति की बात करें तो राजा भैया ने किसी से गठबंधन तो किया नहीं है। क्या लग रहा है कि अखिलेश मुख्यमंत्री बढ़िया या होगी? अब ये राजा भैया का है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। जी, क्या लग रहा है भैया, बिना राजा के जो है प्रदेश में नेतृत्व हो पाएगा, या फिर राजा भैया का समर्थन किसी न किसी को लेना पड़ेगा? देखिए, वो हमारे सबके मुखिया हैं, जो भी वो निर्णय लेंगे वो हम लोग उसी पे चलेंगे।
हम लोगों का कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं है। अब चुनाव जीतने के बाद या चुनाव समाप्त के बाद फिर क्या तय होता है ये माननीय राजा भैया जी ही तय करेंगे। विपक्ष कह रहा है इस बार बाबागंज फंस जाएगी। अब विपक्ष तो सदैव विरोध करता है, विपक्ष तो हर बार यही कहता है। हर बार कहता है। उसके बाद भी पिछले बार भी हम लोग बढ़ चढ़ के 30,000 वोट से 35,000 वोट से पिछले बार चुनाव जीते थे। अब की वो जीत का आंकड़ा 50,000 पार रहेगा बाबागंज विधानसभा में। जी, अगर बात करें हम 2019 में, तो कह रहे हैं कि इसमें यहाँ पे लोकसभा में राजा भैया जनसत्ता उतना अच्छा काम नहीं कर पाए थे, तो इस बार क्यों लगता है कि इस बार अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ रहे हैं तो जीतेंगे? हम लोगों की नई पार्टी बनी थी 2018 में, उसके बाद कोविड आ गया, लोकसभा का चुनाव हुआ। उसके बाद भी लोकसभा में हमारे ये संसदीय क्षेत्र कौसाम्बी पड़ता है, 2 विधानसभा बाबागंज कुंडा और 5 विधानसभा उत्तर हैं। तो कुंडा और बाबागंज का बेहतरीन प्रदर्शन रहा। 90% 80% वोट हमको जनसत्ता दल पार्टी को मिला है, जितना वोट यहाँ पड़ा हुआ है। तो विधानसभा हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, विधानसभा हम जीतेंगे। इसके पहले जिला पंचायत जीते हैं और अब की विधानसभा फिर 2022 50,000 पार जीतेंगे। आरी, अब इस बार आरी चुनाव चिन्ह मिला है, तो कितने लोगों जन तक आरी पहुंच रही है? आप लोग पहुंचा? कि आरी चुनाव चिन्ह हम लोगों को पहले भी माननीय राजा भैया, माननीय विनोद विधायक आरी चुनाव निशान पर विधायक हो चुके हैं और इसलिए हमको ज़्यादा समस्या नहीं है लोगों को आरी पहचानवाने में। पुनः आरी सब पर भारी, आरी सब पे भारी, आरी सब पे भारी रहेगी भैया? आरी सब पे भारी रहेगा। और फिर मेरा धर्मेंद्र कुमार सरोज नाम है। अभी तक जो सभी लोग कहते हैं कि राजा भैया का कुछ नहीं है, अब राजा भैया जब निर्दलीय थे तब यहाँ जब प्रतापगढ़ के लोग सिर्फ जानते थे, तब राजा भैया अच्छे बहुमत से जीतते थे। और आज तो पूरा इंडिया जानती है। हम लोग जहाँ जाते हैं भाई, हम तो यहाँ रहते नहीं, अगर हम प्रदेश जाते हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कहीं भी जाते हैं हम लोग, तो वहाँ जब राजा भैया का नाम सुनते हैं, उनका कारदर्शना बताते हैं कि वो जो है काफ़ी औरतों को जो है लड़कियों को शादी करवाते हैं और सभी के दुख सुख में हाजिर रहते हैं। आप दलित, आपने बताया आप सरोज दलित हैं, तो क्या लग रहा है बहन जी ठीक नहीं है? बहन जी जो हमारे यहाँ है हम उनको गुण गाएंगे ना भैया, जो हमारे यहाँ काम कर रहा है। बहन जी वहाँ है, बहन जी यहाँ नहीं आ पाएंगी ना। हमारे यहाँ जो हमारा देखभाल, हमारे रोड खरिहान घर द्वार का जो देखभाल करेगा, उसको हम साथ में रहेंगे कि हम जो है चले जाएं अखिलेश के पास या जो है। गुलशन जी आ रहे हैं, गुलशन कह रहे हैं हम भी लड़ाई में। भैया गुलशन आ रहे हैं, गुलशन पहली बार आ रहे हैं, पहले राजा के वो भी तो साथ में थे। अब मान लो विपक्ष हो गए हैं, तो जो पहले से यानी कि जो जड़ है, पहले हम जड़ को देखेंगे कि फिर टहनी को चले जाएं हम। राजा भैया ने क्या काम किया? अच्छा, 1-2 काम आप बताइए। काम सड़क बनवा रखे हैं राजा भैया, और आप किसी भी गांव में आप जाओगे तो जहां बिजली नहीं पहुंची है, बिजली पहुंचा रहे हैं। और विनोद सरोज जी के कोई भी काम कह दो, वो अपने आप एक बार आपको कहने का मौका दीजिए, दोबारा आएंगे जब आपको वो काम बना रहेगा। यानी पूरी तरीके से आप जो लोग काम करते हैं वो सुनवाई होती है? हाँ हाँ जी, इसलिए आप वोट करेंगे फिर से? इसीलिए जनसत्ता दल को इसीलिए हम वोट करेंगे, और हमारे जो गांव के भी लोग हैं सभी वोट करेंगे। चलिए, कुछ कोई लड़ाई नहीं है, बाबागंज विधानसभा में एक तरफा है। समाजवादी पार्टी ये कैसे कह रही है? 1 साल पहले पीछे आपको हम ले चलना चाहेंगे। कोविड काल था, उस दौर में समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ नहीं आए, विधवा, विकलांग, असहाय, शोषित, पीड़ित परिवार से उनकी आवाज़ पूछने, उनका दुख दर्द जानने। लेकिन राजा भैया एक ऐसा परिवार है यहाँ पे, उनके नेतृत्व में यहाँ के विधायक विनोद सरोज गांव-गांव जाकर हर विधवा, विकलांग, असहाय, शोषित, पीड़ित को राहत पैकेज देने का काम किया। और उस दौर में जब लोग घर से नहीं निकलते थे, उस दौर में यहाँ के विधायक विनोद सरोज गांव-गांव दौड़ा करते थे। उसके बाद वो जिस गांव में जहाँ के भी उनके कार्यकर्ता समर्थक, वैसे भी लोग अगर विधायक के पास फ़ोन करके सूचना दिए हैं कि भैया हमारे यहाँ कोरोना पॉजिटिव केस मिला है, तुरंत सीएमओ से बात करके डॉक्टर टीम भिजवाने का वहाँ काम किया। वो दौर था जिसमें लोग, एक अगर माँ का बेटा प्रदेश से आता था तो माँ कहती थी कि बेटा तुम 14 दिन क्वारंटाइन रह के आओ, तब घर में आओ। उस दौर में तो ये विधायक आपका सेवा का जनता के बीच में बना रहा। कैसे समाजवादी पार्टी के लोग बात कर रहे हैं? और समाजवादी तो ऐसे विघटन पार्टी बन चुकी है कि आज उनके नेता बौखला चुके हैं। वो टिकट देने में डिस्टर्ब हैं कि हम कहाँ से टिकट दें, कहाँ से ना दें। अभी तक तो कहे नेता आओ, नेता आओ। अब वो जब उनके नेता हैं तब उनके आपस में खलबली मची है कि जाओ, कैसे जाओ, क्या करो। टिकट बांटने में उनको बड़ा वो हो रहा है। समाजवादी पार्टी का इस बार भी कुंडा और बाबागंज में कोई प्रभाव नहीं? कोई प्रभाव नहीं है यहाँ पे। समाजवादी पार्टी यहाँ जीरो। नाम क्या है भैया आपका? हमारा नाम आनंद देव पांडे है। समाजवादी पार्टी यहाँ 0 पे आउट होगी। और समाजवादी पार्टी के ही हम ये बात नहीं करेंगे, यादव बिरादरी लगभग 55 से 60% माननीय राजा भैया और जनसत्ता दल के साथ है यहाँ की। 55 से 60%। यानी इस बार जो रिकॉर्ड है वो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। कुंडा से राजा भैया का बढ़ेगा और बाबागंज से विनोद सरोज जी का बढ़ेगा। बढ़ेगा भैया, जो निश्चित रूप से बढ़ेगा। एक
विधायक के जो भी दायित्व हैं, सड़क बिजली पानी विकास की एक सतत प्रक्रिया है, उसमें तो वो पूरी तरह सफल हैं। साथ साथ विधायक का जनसुलभ होना बहुत आवश्यक है और हमारे विधायक जी निश्चित रूप से जनसुलभ हैं और यहाँ की जनता उनको रिकॉर्ड मतों से निर्वाचित करके विधानसभा भेजेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ना उनकी कोई टक्कर में है, सपा भाजपा सब बहुत पीछे हैं। और यहाँ जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ने आते हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो माननीय राजा भैया को दबंग बताते हैं, उनकी गुंडाई के विषय में बताते हैं। अपने विकास का एजेंडा कोई नहीं बताता कि हम काम क्या करेंगे। वो आएँ, अपने विकास का एजेंडा बताएं, उसके माध्यम से हम लोगों से वोट मांगें। अच्छा, ये भी हो रहा है कि जो है समाजवादी भले लड़ रही, बसपा भाजपा जो भी लड़ रहे हैं यहाँ पे प्रचार नहीं कर पाते हैं, इस पे कैसे? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मीडिया और ये मान लीजिए कि उनकी नाकामी छिपाने का एक तरीका है जी। अच्छा, अखिलेश यादव ने जी जो स्टेटमेंट दिया था, वो प्रतापगढ़ आए थे, उन्होंने भी कहा कि अभी कौन है राजा, वो पहचान नहीं राजा भैया। राजनीतिक बौखलाहट है, उस बौखलाहट में उनकी असफलता छिपी हुई है। राजा भैया के अस्तित्व को उनके पिताजी जानते हैं, आदरणीय नेताजी, उनको शायद पता नहीं जी। अखिलेश यादव जी के चुनाव का हम आपको बता दें, अखिलेश यादव 2012 में मुख्यमंत्री बने, वो पिता की विरासत से मुख्यमंत्री बने। 2012 के बाद 2014 का चुनाव अखिलेश के नेतृत्व में हुआ, फेल हुआ। 17 का चुनाव वो कांग्रेस से गठबंधन करके लड़े, फेल हुआ। 2019 को वो बसपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े, फेल हुआ। आज फिर वो तरह तरह के दल से गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। 2022 में पुनः फेल होने जा रहे हैं। बिना राजा भैया के नेतृत्व में जनसत्ता दल के बिना इस बार यूपी की सरकार नहीं बनेगी, उसमें जनसत्ता दल की अहम हिस्सेदारी रहेगी। अखिलेश यादव का ये रिकॉर्ड 2012 से 2022 तक का हम आपको बता रहे हैं। तो ये जो काम राजा भैया ने किए हैं कुंडा बाबागंज में, क्या लग रहा है कि प्रदेश की जनता भी समझ पाएगी? क्योंकि अभी वो 16 सीटों पर उतार दी और 100 सीटों पर लड़ने के बाद बिल्कुल प्रदेश की जनता समझेगी। और हम आपसे चाहेंगे कि आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों के मसीहा कहे जाने आदरणीय राजा भैया लखनऊ रहते हैं तो पूरे प्रदेश के लोगों से मिलते हैं। पूरे प्रदेश के लोग आते हैं, उनका जो भी सुख और दुख होता है, जो भी मदद कहते हैं आदरणीय हमारे राजा भैया उनकी मदद करने का काम करते हैं और उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं। काम की वजह से जीतेंगे, डर और भय का माहौल नहीं? डर भय यहाँ है नहीं। ये राजा भैया का परिवार है, कुंडा और बाबागंज, ये राजा भैया का परिवार। जी, क्या लग रहा है आप लोग भी किसके साथ? माननीय राजा भैया विनोद सरोज विधायक जी के साथ हैं हम लोग, और पूरी तरह से। अच्छा, आपको लग रहा है, आप इतने दिन से घूम रहे हैं क्षेत्र में, आपको लग रहा है कहीं डर भय या इस तरह का वातावरण है यहाँ पे? कहीं पर लगा सर आपको? नहीं तो अभी जैसे बातचीत तो चल रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि राजा नहीं, राजा निश्चित आएंगे, लेकिन जो डर भय का कहाँ वातावरण है यहाँ पे? सारे लोग प्रचार कर रहे हैं अपना, कहीं से कोई मतलब नहीं है जो है। और रही माननीय विनोद सरोज विधायक जी के लिए, विनोद सरोज विधायक हम वोट क्यों देते हैं? नाम क्या भैया? राजू यादव। हम वोट क्यों देते हैं? वोट इसलिए देते हैं कि जिनको वोट दे वो हमें पहचाने, जाने, हम वो जनसुलभ हों, आसानी से मिल सकें, विकास करें। और इसमें बेजोड़ आदमी है। 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश में, वो ऐसी विधानसभा आपकी बाबागंज है, जैसे विधायक जो है इतने क्षेत्र में रहते हैं कोई रहता नहीं है। हम वोट इसीलिए देते हैं इनको, जनसुलभ हैं, हमेशा दुख सुख में काम आते हैं, मिल सकें, हमेशा साइकिल से मोटरसाइकिल से उनके घर जाके मुलाकात कर लेते हैं। यादव वोटर की इस बार कहाँ जाएगा? यादव के नाम पे सिर्फ राजनीति कर रहे हैं लोग। जहाँ सुख दुख में माननीय विधायक जी राजा भैया साथ देते हैं, वहाँ लोग राजनीति से कर रहे हैं। आज जो राजनीति करके बोल रहे हैं, इनसे पूछिए जरा 10 साल पहले वो कहाँ थे, क्या थे? उन्हीं के दम पे राजनीति कर रहे हैं। 10 साल पहले कह रहे हैं कि हम ही ने समर्थन दिया तो राजा भैया आए सत्ता में। ठीक, वो नहीं समर्थन नहीं, वो साथ में थे, ठीक है। आज जो है वो अलग हैं, लेकिन उसके पहले का इतिहास देखिए। 2002 के पहले यहाँ पे जो है 2002 के पहले भी समाजवादी पार्टी 6 से 10 हज़ार वोट पाती थी। कुंडा में वही हाल था। उसके पहले का इतिहास नहीं देख पा रहे हैं वो लोग। यानी इस बार सफा यहाँ पे एकदम सफा है, टोटल सफा है। पिछली बार जो है हम लोग 40,000 वोट से जीते थे, इस बार 50,000 प्लस जीतेंगे हम लोग। कुंडा दोनों, बाबा का कुंडा में 1.5 लाख प्लस है जी। कुंडा की तो बात नहीं है जी। क्या लग रहा है जी? माननीय जी, यहाँ बहुत हमारे राजा भैया सुलभ हैं। हम सब जब चाहते हैं उनसे मिल लेते हैं, जब कभी हमारा दिल कहता है चले जाते हैं, कोठी में मिलते हैं, नहीं लखनऊ चले जाते हैं, मिलते हैं, सारा काम हो जाता है हमारे यहाँ। कुछ भी गरीबों को दुख सुख पड़ता है, माननीय राजा भैया लोहिया में PGI में इलाज करवाते हैं। सब लोग को हम लोग कई बार गए हैं, वहाँ इलाज करवाए हैं, बहुत ही गरीब लोगों का भला हुआ है। माननीय राजा भैया बहुत ही सुलभ हैं। विनोद विधायक हमारे बहुत अच्छे हैं। हम लोग के घर में पूजा होता है, अगर संदेश दे देते तो चले आते हैं। और जो प्रत्याशी लड़े हैं, कभी बसपा यहाँ से चुनाव लड़ी, कभी आए नहीं, चुनाव लड़के चले जाते हैं, कभी दिखाई नहीं देते 5 साल। हम लोगों को तो यही काम देते हैं। क्या नाम क्या भैया? राजू सरोज मेरा नाम है। तो हम लोग माननीय जी के साथ हैं। मैं एक जनसत्ता का बहुत छोटा सा सिपाही हूँ, मैं राजा भैया के साथ हूँ। तो घर घर तक आप कार्यों को पहुँचा? जी जी, एकदम से। आप क्या लग रहा है भैया? जी, इस बार क्या बोलते हैं, हमारे माननीय विधायक जी बहुत अच्छे मतों से यहाँ से विजयी हो आ रही है। आ रही है। विनोद जी जनसुलभ है। जी 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 जी। तो
तो पूरी तैयारी है आप लोगों की? जी जी पूरी तैयारी है। ये जनसत्ता, ये कहीं ना कहीं जनसत्ता का माहौल जो है बाबागंज में आपने काम देखा, लोगों ने काम भी गिने। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल राजा भैया जनता दरबार से ही जीते हैं, कामों के माध्यम से भी कहीं ना कहीं काम किया है। और समाजवादी पार्टी भी तैयारी कर रही, देखने की बात होती है कि आखिर इस बार बाबागंज और कुंडा को लेकर क्या होता है, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। फिलहाल आप भी इसी तरीके से जुड़े रहिए और अपने सुझाव दें।